ये सब Okay, so today we are going to discuss about chapter 15, that is some natural phenomena. और natural phenomena का मीन ऐसी इवेंट्स जो नेचुरली आपके आसपास हो, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग होगी, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, फ्लड और रेन, ये सब नेचुरल फिनोमिना में ही हम इंक्लूड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। ओके, सम नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। अब हम क्या है, ओनली डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं, आपके जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम कुछ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव का मीन क्या है? यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव से क्या समझते हो, बताओ। सर जो ऐसे इवेंट्स है जो डैमेज कॉज करते हैं। हाँ, डैमेज कॉज करे दोज। सर जो वो हाँ, जो नेचर सर जो नेचर और ह्यूमन लाइफ को डैमेज कॉज करते हैं। हाँ, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। सो डिस्ट्रक्टिव मीन दैट कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। ह्यूमन लाइफ और साथ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डैमेज कोस करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। सो सम नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना आर साइक्लोन, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ओके, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, जैसे साइक्लोन हो गया, लाइटनिंग होगी और अर्थक्वेक। इसके अलावा फ्लड भी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना ही है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना काफी सारे होते हैं, जिन कुछ बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए और कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इस लेसन में आप मेनली डिस्ट्रक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डिस्ट्रक्टिव में भी आप मेनली टू टाइप्स ऑफ फिनोमिना को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लाइटनिंग एंड सेकंड वन इज अर्थक्वेक। ओके, सो ये बार बार एंट्री जी सूट आईडी से ज्वाइन नहीं करते बच्चे। ये सभी जी सूट आईडी से ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, तो लाइटनिंग। लाइटनिंग इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट। तो क्या है? लाइटनिंग एक स्ट्रीक है ब्राइट लाइट का। स्ट्रीक मतलब एक तरह से आपको लंबी सी जो दिखाई देती है, ठीक है, एक लंबी पतली सी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, तो वो लाइटनिंग इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट होती है एंड साउंड, और साथ में साउंड भी होता है। आपने सुना होगा, जब भी लाइटनिंग होती है पहले आपको क्या है, लाइटनिंग दिखाई देती है वहां पर, और फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद आपको वहां पर साउंड सुनाई देता है। तो लाइटनिंग इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रीक ऑफ लाइट है, ब्राइट लाइट, और साउंड है जो कि कोज होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। जो कि कहाँ होता है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, या फिर डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में। तो आप ये जो फर्स्ट मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाया हुआ है, इमेज लगाया हुआ है, इसको देखिए। तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, बेसिकली लाइटनिंग हो रही है क्लाउड्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रीक है ब्राइट लाइट की। ये क्या है? एक स्ट्रीक है ब्राइट लाइट की और साथ में साउंड भी। अब ये कोज क्यों हो रहे हैं? ये कोज इसलिए हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है इन क्लाउड्स के बीच में और अर्थ के बीच में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस किस के बीच में होगा? ये जो क्लाउड्स प्रेजेंट है यहाँ पर और अर्थ प्रेजेंट है उनके बीच में, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स है ना, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो ये क्या है, यहाँ पर लाइटनिंग होगी। अब इसको हम क्या है आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है, ये डिस्चार्जेस कैसे ट्रेवल करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड जो आपके डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हमें स्टडी करना है, दैट इज अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ और trembling of the earth caused by a disturbance deep inside the earth's crust। तो earthquake क्या है? इट्स अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग। ये क्या है? एक सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग है। तो शेकिंग और ट्रेम्बलिंग का मीन आप क्या ले सकते हो कि वाइब्रेशंस होना, ठीक है, हिलना डुलना। कहाँ पर? अर्थ के अंदर, ठीक है। अर्थ कोज्ड बाय, और ये किस लिए कोज होते हैं? क्योंकि डीप इनसाइड जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें बहुत नीचे जाके क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। बहुत सारी प्लेट्स होती है, तो उन प्लेट्स में जब डिस्टरबेंस होता है तो अर्थ जो होती है उसमें
सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग होती है, उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक में आपको क्या पता चला कि अर्थ क्या होगी, एकदम से शेक करेगी या ट्रेम्बल करेगी, ठीक है। और ये कॉज क्यों हो गई है शेकिंग और ट्रम्बलिंग, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ के क्रस्ट में बहुत नीचे जाकर के क्या होगा, आपके पास डिस्टरबेंस होगा, तो ये अर्थक्वेक कॉज होंगे। नाउ lightning earthquake causes a lot of damage to human life and property। और lightning और साथ में earthquake क्या है, कॉज करते हैं बहुत ज्यादा डैमेज ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन और साथ में प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास आपने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ा ना, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, तो आप कहते हैं लाइटनिंग होती है। तो यहाँ पर हम वही समझेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज। तो चार्ज बेसिकली है क्या, और चार्ज किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? Yes, sir. ओके। तो द पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज चार्जिंग बाय रबिंग। अब चार्ज, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो रब करके। रब करने का मीन जानते हो आप? Yes, sir, घिसना। घिसना। फ्रिक्शन भी वही होता है। फ्रिक्शन में भी हमने यही कहा था ना, दो सरफेस एक दूसरे पर जब रब करती है तो फ्रिक्शन होता है ना। फ्रिक्शन sir. चैप्टर पढ़ा ना आप सभी ने, तो वही है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, तो आप रबिंग बोल दो या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मीन भी वही होता है कि एक दूसरे को रब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार्ज देखेंगे कि किस तरह से रबिंग करने से चार्ज आप एक्वायर कर सकते हैं। सो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विद ईच अदर, ओके, विथ अदर ऑब्जेक्ट, ओके। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके। When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called charging by friction। तो आप देखोगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, ठीक है, और उसको क्या किया, रब कर दिया, तो जब उस ऑब्जेक्ट को रब किया ना, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा लाइट ऑब्जेक्ट्स को। लाइट मतलब हल्के ऑब्जेक्ट, जैसे लाइक पीस ऑफ पेपर, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज हो रहा है। अब यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। अब प्लास्टिक रिफिल, स्केल और कॉम्ब व्हेन रब्ड विद ड्राई हेयर, पेपर और पॉलीथीन गेट्स चार्ज एंड अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक प्लास्टिक रिफिल या प्लास्टिक का स्केल या कॉम्ब लेना है आपको। तो यहाँ पर इसने एक कॉम्ब लिया हुआ है ना। और ये क्या कर रहा है, रब्ड विद ड्राई हेयर, पेपर और पॉलीथीन। तो हम अगर इसको क्या करेंगे, ये जो आपको कॉम्ब दिया हुआ है, इसको अगर रब करेंगे हम किससे, ड्राई हेयर से, आपके हेयर से कर सकते हो, पेपर से कर सकते हो, या पॉलीथीन से इसको रब कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो इसके पास कॉम्ब है इसको रब कर रहा है। अब ये किससे रब कर रहा है, यहाँ पर एक आप कह सकते हैं पॉलीथीन है इसके हाथ, तो वो उसके थ्रू रब कर रहा है इसको। अब ये रब करेगा ना, तो ये जो आपका कॉम्ब था वो चार्ज हो गया, और ये कॉम्ब किसको अट्रैक्ट करता है, आपके पास पीसेज ऑफ पेपर को। ये पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, ये चार्ज नहीं है, और जब अगर चार्ज, ये चार्ज नहीं होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर चार्ज होगा तो इस तरह से पीसेस ऑफ पेपर को आपका जो कॉम्ब है वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। द चार्जेस एक्वायर्ड बाय रबिंग आर स्टैटिक चार्जेस, दे डू नॉट मूव, व्हेन चार्जेस मूव इट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो चार्ज एक्वायर किए ना रबिंग करने से, ठीक है, ये जो कॉम्ब को हमने रब किया पॉलीथीन से, तो इस पर कुछ चार्ज एक्वायर्ड हो गए, तो इन चार्जेस को हमने क्या बोला, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज हो गया मतलब ये एक जगह रुक गए। जब हमने पॉलीथीन से रब किया तो कुछ चार्ज क्या है, ट्रेवल करते हुए हमारे कॉम्ब पर आ गए, और फिर ये क्या है, कॉम्ब पर ही रहेंगे, जिस जगह आ गए उस जगह ही रुक जाएंगे, कॉम्ब पर ही स्टेबल रहेंगे, तो हम इनको बोल देते हैं स्टैटिक चार्जेस। तो इनको हम कौन से चार्जेस बोल देते हैं, स्टैटिक चार्जेस। दे डू नॉट मूव, और ये मूव नहीं करते,
अगर चार्ज मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। अगर चार्ज मूव करने लगे उस कॉम्ब में तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा। पर आपको पता है कि प्लास्टिक में से तो करंट बहता ही नहीं है। कॉम्ब इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता। अगर चार्ज मूव करते तो वो बहता, बट वहां चार्ज मूव नहीं कर रहे, दे आर स्टैटिक चार्जेस, दैट्स व्हाई कॉम्ब इज नॉट कंडक्टिंग electric current through it. Now, electric current is the motion of charge through a conductor. अब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, आपके पास कोई कंडक्टर है ना, लाइक कॉपर वायर ले लिया, आयरन वायर ले लिया, या फिर गोल्ड वायर ले लिया, या सिल्वर वायर ले लिया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, बेसिकली जो कंडक्टर है आपका, जो वायर है, उसमें चार्जेस का मोशन है। अगर चार्जेस जो उसमें प्रेजेंट है वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बहने लग जाएगा। ये स्टैटिक चार्ज नहीं होते, ये मोशन वाले चार्जेस होते हैं। अगर स्टैटिक चार्ज है तो करंट बहेगा नहीं, बट अगर चार्जेस मूव करेंगे किसी भी कंडक्टर में तो ये क्या करेगा, मोशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, पास होने देगा अपने में से। ओके, तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलो, फिर अब यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है अभी तक जो एक्सप्लेन किया उसमें, तो पूछ सकते हो आप। स्टूडेंट्स, नो सर। हाँ सर। चलो फिर आगे चलते हैं। नो सर। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने कभी घर पर ट्राई किया होगा इस वाली चीज को, ठीक है। कभी कभी क्या Yes, करते sir. हैं, बलून जो होता है वो आपके ड्राई हेयर को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है, मतलब ड्राई हेयर उसकी तरफ उससे चिपकने लगते हैं, ठीक है। अगर आपके ड्राई हेयर है तो वो बलून से चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट चार्ज होता है जो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। ऐसे ही आपने एक और अच्छी चीज देखी होगी, आप क्या करते हैं, बर्थडे बर्थडे पर काफी सारे बलून आप लगाते ही हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जिसके हेयर पर ज्यादा ऑयल होता है वो अपने हेड से उनको रब करता है बलून को, और फिर उसको वॉल पे कहीं पर भी टच कर देता है तो वो वहीं चिपक जाते हैं। देखा, ये किया है आप में से किसी ने कभी? नहीं किया? नो सर। करा है ना। तो वहां पर भी क्या है, आप चार्ज, जब ऑयल वाले हेयर रहते हैं ना तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं आपके बलून को, और बलून पे वो चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, आपकी दीवार से अट्रैक्ट होता है और आपकी वॉल पे चिपक जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये फिनोमिना हो रही है, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये अट्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर है? Yes, sir. नाउ Yes, sir. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दियर इंटरेक्शन। तो हम देखेंगे कि चार्जेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सो टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दियर इंटरेक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दे आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप सबको पता है ना ये तो, कि भाई चार्जेस दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब तो आपको पता ही है। नाउ, टू चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब आप बताओ, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। अब मुझे बताओ कि वो रिपेल कब करेंगे और अट्रैक्ट कब करेंगे, बताओ ऑब्जेक्ट। सर सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड। यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो यही है यहाँ पर कि जो चार्ज बॉडी होती है ना वो आपस में अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। अब वो अट्रैक्ट कब करेगी, जब सिमिलर चार्ज होंगे तो वो रिपेल कर जाएगी, बट जब क्या होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। लाइक और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस है और डिसिमिलर चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट अगर चार्जेस क्या है, डिफरेंट है, डिसिमिलर डिसिमिलर है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर भी देख लो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है,
इस वाली कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर बताओ मुझे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो सर क्या होगा, रिपल्जन होगा। रिपल्शन सर होगा। रिपल्शन। यस वेरी गुड, रिपल्शन होगा। और इस वाली कंडीशन में एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, सर सर अट्रैक्शन होगा। है ना, इसलिए ये पास पास आगे और ये दूर दूर चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि चार्जेस, सिमिलर चार्जेस तो आपको क्या यस करेंगे, सर। रिपल्शन करेंगे, यस और डिसिमिलर चार्जेस आपके अट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस ओ- सर। ओके नाउ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझना चाहेंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। एक्टिविटी, inflate two balloons and hang them in such a way that they do not touch each other। अब क्या है इन्फ्लेट, मतलब हमें दो बलून को फुला देना है, ठीक है, और क्या कर देना है, हैंग देम इन सच अ वे दैट डू नॉट टच ईच अदर। और क्या करना है कि वो एक दूसरे को टच ना करे, इस तरह से उनको क्या है, हमें टांग देना है, ठीक है, हैंग कर देना है, ठीक है। रब बोथ द बलून्स विद अ पीस ऑफ वुडन वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, दे रिपेल ईच अदर। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, दो बलून्स ले लिए, ये एक बलून ले लिया, दो बलून, इन दोनों को क्या है एयर के थ्रू फुला लिया। अब इनको क्या है ऐसी जगह पे हैंग किया कि ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या किया, रब कर दिया दोनों बलून को, रब कर दिया दोनों बलून को वुलन क्लॉथ से। किससे किया हमने इस बार, वुलन क्लॉथ से इनको रब कर दिया। वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो दोनों पर चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। जब इनको वुलन क्लॉथ से रब करा दोनों बलून को तो इन पर चार्ज ट्रांसफर हुआ। और कौन सा चार्ज ट्रांसफर हुआ दोनों पर, नेगेटिव और नेगेटिव। अब दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम क्या देखते थे, रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं। इससे हमें पता चला अगर सेम सेम कपड़े से हमने रब किया मतलब दोनों पर एक ही चार्ज चढ़ा होगा, ठीक है। वूलन क्लॉथ किया है तो दोनों को वूलन क्लॉथ से रब किया है तो सेम चार्ज चढ़ा होगा, सेम चार्ज चढ़ा तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ सेकंड एक्टिविटी वी आर डूइंग, रब अ प्लास्टिक रिफिल विद पॉलीथीन एंड प्लेस इट इन अ ग्लास टम्बलर। अब हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की रिफिल लेनी है, ठीक है। आप प्लास्टिक की रिफिल ले ली और इस, है ना, और इसको क्या किया, रब किया विद पॉलीथीन। पॉलीथीन जो आपके पास होती है उससे इसको रब कर दिया और प्लेस कर दिया इसको एक ग्लास टम्बलर में। ये एक ग्लास टम्बलर है, उसके अंदर इसको प्लेस कर दिया। रब अनदर प्लास्टिक रिफिल विद पॉलीथीन एंड ब्रिंग इट नियर द चार्ज्ड रिफिल। एक और आपको क्या करना है, एक और रिफिल जो है आपके पास प्लास्टिक की उसको रब करना है, सेम थिंग मीन पॉलीथीन से, ठीक है। और फिर उसको क्या है, जो प्रीवियसली चार्ज रिफिल थी उसके पास लाना है तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। यहाँ पर क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। दोनों को ही हमने किससे रब किया है बताओ, सर पॉलीथीन से। अब पॉलीथीन से रब किया मतलब जो चार्ज फर्स्ट रिफिल पे आया होगा वही चार्ज सेकंड रिफिल पे आया होगा ना, सेम चार्ज आया ना। यस सर, वो रिपेल करेंगे। तो यस सेम, सर। दोनों पे सेम चार्ज हो गया, इट्स मीन दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपको समझ में। यस सर। अब चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस बार क्या करेंगे, हम अनलाइक चार्जेस लेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं, चार्ज अ प्लास्टिक रिफिल बाय रबिंग विद पॉलीथीन एंड कीप इट इन अ ग्लास टम्बलर। वही प्लास्टिक रिफिल लेनी है और फिर से उसको पॉलीथीन से हमें रब करना है, ठीक है। चार्ज होगी मतलब वो पॉलीथीन से रब किया और वापस उसको ग्लास टम्बलर में रख देना है, ठीक है। फिर चार्ज एंड इन्फ्लेटेड बलून बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। इस बार क्या करना है, हमें चार्ज करना है एक इन्फ्लेटेड बलून को, मतलब फूले हुए बलून को, बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। और इस बार किससे, बट इसको किससे चार्ज कर रहे हैं हम, इसको पॉलीथीन से चार्ज ना करते हुए आपके बलून को हम चार्ज कर रहे हैं वुलन क्लॉथ से, ठीक है। एंड ब्रिंग इट नियर द चार्ज प्लास्टिक रिफिल। और उसको रब करने के बाद बलून को किसके पास ला रहे हैं हम, जो प्लास्टिक रिफिल थी ना आपकी जो ग्लास टम्बलर में रखी हुई है उसके पास ला रहे हैं, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मीन क्या है, दोनों पर अनलाइक चार्ज हुए ना, सर कम चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस है क्योंकि एक को तो हमने रब किया है पॉलीथीन से जबकि दूसरे को रब किया है वुलन क्लॉथ से। इसका मतलब दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज किए होंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका, इससे हमें क्या पता चला कि अनलाइक चार्ज और डिसिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। Yes, now
चार्जेस एक्वायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हमें देखना है कि चार्जेस किस तरह से एक्वायर होते हैं, एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो चार्ज किस तरह से एक्वायर कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, बेसिकली हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। अ ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। एक ग्लास रोड है, अब ग्लास रोड मतलब आपके ग्लास की बनी हुई एक रोड शेप है, उसको रब किया हमने सिल्क से। सिल्क आप सब जानते हो, एक क्लॉथ फाइब फैब्रिक का Yes, sir. टाइप है ना, फैब्रिक का टाइप Yes, है sir. ये। तो सिल्क से इसको जब हमने रब किया ग्लास रोड को, तो ग्लास रोड क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अ प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर गेट्स नेगेटिवली चार्ज। और अगर प्लास्टिक रोड को हमने किससे रब किया, फर। फर आप जानते, फर बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो आपके वोलन्स जो होते हैं ना ज्यादातर, वो सब फर वाले होते हैं। वैसे फर का मैक्सिमम जो मीन होता है वो होता है जो आपके ठंडे कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, उनकी स्किन को हम फर बोलते हैं। ठीक है, जिनमें सर बहुत उनकी हेयरी स्किन होती है हाँ, उसको हेयरी फर स्किन बोलते को हैं। फर बोलते हैं, जो उनकी हेयरी स्किन होती है ना, उसको फर बोलते हैं हम बेसिकली। तो जब हमने फर को रब किया प्लास्टिक रोड से, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। पहले हमने ग्लास रोड ली थी फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हम प्लास्टिक रोड ले रहे हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला दिया हुआ है प्लास्टिक और फर। प्लास्टिक रोड को हम किससे, ये प्लास्टिक रोड है, ये दो आपकी प्लास्टिक रोड है स्टूडेंट्स, है ना, ये दोनों प्लास्टिक रोड है। और इसके नीचे ये क्या रखा हुआ है, फर रखा हुआ है ये। ठीक है, अब इनको रब कर दिया हमने। ठीक है, अब दोनों प्लास्टिक रोड है, जब इन दोनों प्लास्टिक रोड को लाएंगे हम पास, तो बताओ ये एक दूसरे को रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, बताओ। सर रिपेल करेगी। रिपेल करेगी, बिकॉज दोनों ही प्लास्टिक रोड है और दोनों को ही हम फर से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, फर से रब कर रहे हैं, तो मतलब सेम चार्ज आएंगे ना दोनों पे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं हम। ठीक है, ये बी वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों पर सेम चार्जेस है। ठीक है, इसी कंडीशन को आगे बताया हुआ है कि दोनों पर सेम चार्जेस, तो ये रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है ना इससे, तो रिपल्शन हो रहा है। अब सी वाली कंडीशन में देखेंगे, यहाँ पर सिल्क रखा हुआ है और ग्लास रोड रखी हुई है। अब सिल्क और ग्लास रोड है दोनों। ठीक है, तो एक दूसरे से ये रब करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोनों ही ग्लास रोड पे, रिपेल हो जाएंगी। है ना, रिपेल हो जाएंगी। ठीक है, तो जब सेम रहेगी तब तो रिपेल हो जाएगी, जब सेम रहेगी तो रिपेल हो जाएगी। तो ये डी वाला डायग्राम देखो आप यहाँ पर, ये डी वाला डायग्राम है। अब इन दोनों ग्लास रोड को अगर हम पास लाएंगे तो ये रिपेल होंगी, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। बट ये ई वाला डायग्राम देखो, अब ई वाले डायग्राम में हमने क्या कहा हुआ है, अगर हम क्या है, ये जो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, है ना, सर प्लास्टिक रॉड। ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाली हमारी ग्लास रोड है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली, है ना, ग्लास रोड ये रही हमारी, प्लास्टिक। और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और प्लास्टिक रोड ये रही, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। प्लास्टिक रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्लास्टिक रोड नेगेटिवली चार्ज है और ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास, वो ग्लास रोड होगी, और जबकि नेगेटिवली चार्ज क्या होगी हमारे पास, प्लास्टिक रोड होगी। जब इन दो डिफरेंट डिफरेंट रोड्स को हम पास में लाएंगे तो क्या होगा, सर अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन होगा, बिकॉज दे आर बोथ ऑफ अनलाइक चार्ज, क्योंकि दोनों ही अनलाइक चार्ज की है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई ये क्या कंडीशन है, जिसको हमने किससे, फर से रब किया था प्लास्टिक रोड को, तो वो नेगेटिवली चार्ज थी। और जिसको हमने क्या किया, सिल्क से रब किया, वो क्या थी, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है ना, तो अब ये यहाँ यस पर सर। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज तो हमारे पास क्या है, प्लास्टिक रोड है, सर नेगेटिवली प्लास्टिक। चार्ज प्लास्टिक रोड है। जबकि हमारा सिल्क क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो जब नेगेटिवली चार्ज रोड को पॉजिटिवली चार्ज हम किसके पास लाएंगे, सफर। फर, हाँ सॉरी, फर के पास लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज फर के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास क्या है, ग्लास सर रोड, ग्लास रॉड। और उस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को अगर हम किसके पास लाएंगे, ये सर हमारे पास सिल्क। सिल्क,
तो सिल्क को क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझने का मतलब यही है मेनली कि अनलाइक चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. नाउ Yes, फ्रिक्शनल sir. ऑर्डर। अब फ्रिक्शनल ऑर्डर यहाँ आपको कुछ दिया हुआ है, मतलब किस चीज किस चीज से कितना ज्यादा फ्रिक्शन लगा सकते हैं हम, है ना, मतलब चार्ज रब करने पर कितना चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, वूल, उसके बाद फ्लैनेल, फर, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, एम्बर, एबोनाइट और प्लास्टिक, ये कुछ आपको मटेरियल दिए हुए हैं। ठीक है, when any of these material are rubbed together, the one in the higher order gets positively charged and the one in the lower gets negatively charged। तो ये एक फ्रिक्शनल ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों आपको, बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको ये दिए हुए मटेरियल, जैसे वूल हो गया, फ्लानेल हो गया, फर, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, एम्बर, एबोनाइट और प्लास्टिक। अगर हम इनमें आपस में रबिंग करेंगे किन्हीं भी दो के बीच में, या तो वूल के बीच में कर लिया और रबर के बीच में कर लिया, या फिर सिल्क के बीच में कर लिया या फर के बीच में कर लिया। ठीक है, इस तरह से जब हम इन दूसरे के बीच में रबिंग करेंगे, है ना, when any of these materials are rubbed together, the one in the higher order gets positively charged and the one in the lower order gets negatively charged। तो जो हायर ऑर्डर पे होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि जो Charge. हाँ, जबकि जो लोअर लोअर ऑर्डर में है उस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। तो जैसे मैंने Negative पहले क्या charge. किया, सुनो, पहले मैंने क्या किया, सीलिंग वैक्स और वूल को रब करा, तो आप बताओ वूल पर कौन सा चार्ज आएगा So positive. Positive. और सीलिंग वैक्स पर So negative. नेगेटिव। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सीलिंग वैक्स और सिल्क को चार्ज कर रहा हूँ। तो आप बताओ सीलिंग वैक्स पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Positive. So positive. पहले नेगेटिव था बट अब पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज वो ऑर्डर में ऊपर है ना। तो ये आपको समझ में आया कि भाई जो ये ऑर्डर आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इस ऑर्डर को लर्न करने के बाद आप बता सकोगे, अगर दो ऑब्जेक्ट मैंने बोल दिया कि हैंड और ग्लास, बताओ हैंड और ग्लास को अगर हम रब कर रहे हैं तो कौन, ग्लास पर कौन सा चार्ज आएगा और हैंड पर कौन सा। तो जब आपको पता होगा तो आप बता दोगे कि भाई सर ग्लास पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और हैंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ग्लास इज हायर इन ऑर्डर, Very high order. okay, and hand is lower in order. That's why this is the reason that glass is getting positive charge or hand is getting negative charge। ठीक है, so a glass rod rubbed with silk gets positively charged। तो जब ग्लास रोड को हमने किससे किया था रब, सिल्क से, तो ग्लास रोड ऊपर है ना सिल्क के, तो जब ग्लास रोड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और एन एबोनाइट रोड रब्ड विथ फर गेट्स नेगेटिव चार्ज। और अगर हम क्या है, जब एबोनाइट रोड को किससे चार्ज, फर से, यहाँ पर तो फर तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि एबोनाइट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ये तो आपको क्लियर हुआ ना, यहाँ कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है ना। Yes. जो ऑर्डर में ऊपर उस No, पर sir. पॉजिटिव चार्ज और जो ऑर्डर में नीचे उस पर नेगेटिव चार्ज। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके पास एक डिवाइस है, तो इस डिवाइस को देखना है, इलेक्ट्रोस्कोप को हमें। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट whether on an object is having electric charge or not। तो इलेक्ट्रोस्कोप से बेसिकली हमें क्या पता लगता है, ये एक डिवाइस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, वन सेकेंड। तो इलेक्ट्रोस्कोप आ गया आपको समझ में, क्या है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू Yes, हम sir. ये पता लगाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक है, सो अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी मेड बाय यूजिंग एन एम्प्टी बॉटल, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, a paper clip and two small strip of aluminium foil। तो एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल आपको मिल ही जाएगी, एम्प्टी बोतल तो मिल ही जाएगी ना आप सबको। ठीक है, Yes, sir. पीस ऑफ कार्डबोर्ड भी घर पर मिल सकता है, एक पेपर क्लिप, पेपर क्लिप आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो एक पेपर क्लिप और
2 स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल भी आपके घर पर होती ही है, ठीक है, फूड पैकिंग के लिए। तो इन इन मटेरियल्स की आपको नीड होगी, ठीक है। पास वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप थ्रू द कार्डबोर्ड, और हमें क्या करना है, पास कर देना है एक एंड ऑफ पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप है आपके पास, उसको पास कर देना है, पास वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप थ्रू द कार्डबोर्ड से, एंड हैंग द टू एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे एंड से आपको क्या है, दो जो आपके पास एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है उनको हैंग कर देना है। इफ अ चार्ज बॉडी इज टच्ड टू द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अगर कोई चार्ज बॉडी टच करेगी पेपर क्लिप से, ठीक है, पेपर क्लिप का जो एंड है उससे अगर कोई चार्ज बॉडी क्लिक करेगी, ठीक है, टच करेगी, द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिपेल ईच अदर, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है। तो अभी केवल मैंने ये पढ़ दिया, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, ये एक प्लास्टिक बोतल या किसी भी तरह की बोतल आपने ले ली, ठीक है। आप प्लास्टिक बोतल भी ले सकते हो या फिर ग्लास की बोतल भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये ग्लास बोतल आपने ले ली, ठीक है। अब ये एक कॉपर वायर आपको दिया हुआ है, ये कॉपर वायर है जो आपने क्या है लिया हुआ है, और ये मेटल फॉइल है आपके पास, और ये कॉर्क मतलब ढक्कन है इसका, ठीक है, ये कॉपर वायर है, और ये एल्यूमिनियम फॉइल की जो दो स्ट्रिप थी ना वो आपने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। ये आप कार्डबोर्ड, ये जो मेटल फॉइल है इसकी जगह आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कहा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों जो क्या है एल्यूमिनियम फॉइल आपके पास लगाई हुई है। अब क्या पता लगेगा कि ये किस तरह से काम करेगी, ठीक है। तो हमने कहा अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है ना इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पर कोई चार्ज आपके पास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैप दी हुई है इसकी, और ये कॉर्क जो लगाया हुआ है ना इससे इसको इंसुलेट किया हुआ है हमने, मतलब क्या है, बाहर से चार्ज अंदर नहीं जा सकता और अंदर से चार्ज बाहर नहीं आ सकता, तो ये कॉर्क के थ्रू हमने यहाँ पर इंसुलेशन किया हुआ है। और एक ये कॉपर वायर लगाया हुआ है जो कि कंडक्शन का काम करेगा, तो ये कॉपर वायर लगा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर क्या है, हमारे एल्यूमिनियम फॉइल का हम यूज करते हैं, इन्होंने गोल्ड लीफ ली हुई है, पर हम गोल्ड लीफ नहीं लेंगे, हम क्या है एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज गोल्ड लीफ तो काफी कॉस्टली हो जाएगी ना, जबकि एल्यूमिनियम फॉइल हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर क्या है, ये क्या ले ली, एल्यूमिनियम फॉइल मानेंगे हम, गोल्ड लीफ की जगह क्या लेंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम फॉइल। तो हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल है, और एक ग्लास केस है मतलब ग्लास की बोतल है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये चार्ज कैसे होगा, ठीक है, तो उसका पता लगाएंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ आ रहे हैं, ठीक है, जो ये इसकी केप है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट लाया आप, ठीक है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट लाए। अब ऑब्जेक्ट कैसा था बच्चों, नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज था, तो जब वो ऑब्जेक्ट इसके टच में आया तो उसने रिसीव किया, आपकी जो केप है ना वो रिसीव कर रही है उन चार्जेस को, और जो आपका कॉपर वायर है ना उसके थ्रू कंडक्ट करते हुए वो आगे जो आपकी फॉइल है एल्यूमिनियम फॉइल वहां तक भेज रही है। अब क्या करेंगे, अब बिकॉज जो चार्ज चार्ज आया है वो तो सेम चार्ज ही आएगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल है वो रिपेल हो जाएगी, तो आपको क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज है। तो इससे बेसिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, बट ये नहीं पता लगा सकते कि ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये पता नहीं लगा सकते हम इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। ओनली ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हैविंग एनी काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है। आया समझ में Okay, आपको sir. सभी को। Yes, sir. यहाँ Yes, किसी को sir. भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, यहाँ गोल्ड लीफ लिखा हुआ है बट हमने क्या कर रहे हैं, गोल्ड वेरी कॉस्टली मेटल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनिमल एल्यूमिनियम फॉइल एज एट द प्लेस ऑफ गोल्ड, ओके। Yes, sir. चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। अब हम देखें सर हम इसके कंडक्टर सिर्फ आयरन वायर के भी यूज कर सकते हैं सर, कॉपर वायर के बजाय। क्या कॉपर वायर के कंपैरिजन में क्या कह रहे हो आप, सर हमने कॉपर वायर से कंडक्शन के लिए यूज किया, सर इसके बदले हम सर आयरन वायर भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हो, बट बेटा आयरन वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें चार्ज इतने इजीली मूव नहीं कर सकते जितने कॉपर में कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा मेटल है बताओ।
सर सिल्वर। सिल्वर, यस वेरी गुड। जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो सिल्वर है। बट सिल्वर के वायर्स हम इसलिए फॉर्म नहीं करते बिकॉज सिल्वर काफी कॉस्टली होती है ना। तो उसके Yes, कंपैरिजन sir. में हमें क्या होती है, कम कॉस्टली मेटल चाहिए, तो कॉपर। कॉपर ठीक ठाक मेटल है जो अच्छे से कंडक्ट कर देती है, इसलिए हम कॉपर वायर लेते हैं। हम आयरन के इसलिए नहीं बनाते बिकॉज आयरन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और वो चार्जेस को इतने इजीली फ्लो नहीं होने देता रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉपर का हम मैक्सिमम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज कॉपर क्या है, ना तो ज्यादा कॉस्टली है और इतना भी रेजिस्टेंस नहीं देता कि बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर वायर। ओके, आप आयरन वायर भी ले सकते हो बट आयरन वायर में क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस काफी होता है तो वो चार्जेस क्या है इजीली इतने इजी फ्लो नहीं कर पाते जितने कॉपर वायर में फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। चलो, Yes, sir. Okay, sir. अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस एक दूसरे पर ट्रांसफर कैसे होते हैं बेसिकली हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वी आर हैविंग 15 मिनट्स मोर। सो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज brought in contact with an uncharged body। अब क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, किसी बॉडी पर कोई चार्ज है, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस चार्ज बॉडी को हम क्या करें, brought in contact with an अनचार्ज बॉडी, तो उसको कांटेक्ट में ला रहे हैं एक अनचार्ज बॉडी के, ठीक है। एक चार्ज बॉडी है, उसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं एक अनचार्ज बॉडी के। सो चार्जेस पासेस फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी। तो क्या होगा, चार्ज वाली जो बॉडी है उससे चार्जेस इस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, हम्म, अनचार्ज बॉडी पर, है ना। जो चार्जेस है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस मेथड को बोलेंगे कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। तो हम कैसे चार्ज कर रहे हैं उसको, या तो कांटेक्ट में लाकर कर रहे हैं या कंडक्शन। जब कांटेक्ट में ला रहे हैं तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रेवल कर रहे हैं, मीन वहां पर कंडक्शन हो रहा है। तो इसको हमने बोल दिया चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। क्लियर है ये आप सभी को? Yes, sir. यस सर। Okay. If a body is charged by contact, it gets the same charge as the charge body. If a body is charged by contact, अगर बॉडी क्या है, कांटेक्ट के थ्रू चार्ज हो रही है, मतलब आपस में एक दूसरे को टच करने पर चार्ज हो रही है, ठीक है ना, इट गेट्स द सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी। तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, जो कि ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा एक बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब मैं दूसरी बॉडी ला रहा हूँ जो कि अनचार्ज बॉडी है, उसको कांटेक्ट में ला दिया उस बॉडी चार्ज बॉडी के। तो आप बताइए जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर कौन से चार्ज आएंगे, सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएंगे बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज थी। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि सेम चार्ज आते हैं अनचार्ज बॉडी पर जो कि चार्ज बॉडी पर होते हैं, है ना। जो भी चार्ज जो भी चार्ज जो चार्ज बॉडी पर था वो अनचार्ज बॉडी पर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ वी कैन Yes, sir. ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप। हम क्या है, इसका पता लग वी कैन ऑब्जर्व, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हुए, ठीक है। इफ अ चार्ज प्लास्टिक रोड is brought in contact with an electroscope, the charges are transferred to the metal strip and they repel each other. This is because both the metal strips get the same charge and they can repel each other. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ अ चार्ज प्लास्टिक रोड, ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप इन्होंने बनाया हुआ है, उसके पास इन्होंने क्या कहा, एक चार्ज प्लास्टिक रोड ला रहे हैं। तो ये चार्ज प्लास्टिक रोड लाए, तब इन्होंने टच किया, ठीक है, तो चार्जेस ट्रांसफर हुए यहाँ पर कॉपर वायर के थ्रू होते हुए, ये कहाँ चले गए आपके, ये जो आपके Aluminium strips. Sir. एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स पर चले गए। अब यहाँ पर देखो कि ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स पास पास थी इस वाली कंडीशन में, बट इस वाली कंडीशन में ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स क्या होगी, थोड़े रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज था वही चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, यहाँ पर आपके कुछ दिया हुआ है, ये आपके दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर
नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम को दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। पहले फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इसके अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे का इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ देखो दूसरे वाले डायग्राम में आप देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ रहे हैं और नेगेटिव है ना, और नेगेटिव चार्ज उस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से ट्रांसफर होता है चार्जेस का एक दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, जो क्या है, जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो वहां पर आ रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है आपके चार्जेस का। नाउ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कितना चैप्टर बाकी है, ये 48 हो चुके हैं। 1 सेकेंड, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लाइटनिंग कल से करेंगे हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इफ वी टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर हैंड, अगर हम क्या करें अपने हैंड्स के थ्रू, हाँ पूछो, पूछना है किसी को कुछ, चलो फिर आगे चलते रहे, पूछना तो। इफ वी टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हम टच करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को विद आवर हैंड्स, हमारे हैंड्स के थ्रू, द चार्जेस पासेस थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ एंड द मेटल स्ट्रिप्स कोलैप्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा, हम यहाँ पर टच कर रहे हैं, इफ यू टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर हैंड्स, तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ हैंड के थ्रू टच कर रहे हैं। द चार्ज पासेस थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ। ठीक है, तो जो चार्ज होगा वो पास कर जाएगा यहाँ से, इसके अंदर भी जाएगा और अर्थ तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो चार्ज पास थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ एंड द मेटल स्ट्रिप कोलैप्स, और जो मेटल स्ट्रिप है वो कोलैप्स कर जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पासेस हो रहे हैं किसी भी चार्ज बॉडी से डायरेक्ट अर्थ को, तो इसे हम बोलते हैं अर्थिंग। Earthing is provided in building to protect us from electric shock due to the leakage of electric current। और अर्थिंग प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्डिंग्स में, हमारे घरों में अर्थिंग होती है ताकि हम बच सके इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, जबकि क्या हो, लीकेज हो जाए इलेक्ट्रिक करंट का, कहीं कहीं अगर इलेक्ट्रिक करंट वायर ब्रेक हो जाए, ठीक है, वायर कट जाए, तब भी क्या है, हमें झटका ना लगे, उसको बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, पहली कंडीशन में हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, ये देख सकते हो इलेक्ट्रोस्कोप है। अब जब आपने टच किया इस इलेक्ट्रोस्कोप को आपके हैंड के थ्रू, तो इस बार जो चार्ज गए ना वो यहाँ पर नहीं गए, डायरेक्ट कहाँ चले गए, अर्थ पर। इस बार जो चार्ज गया ना, आपके हैंड से जो चार्ज गया वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, अर्थ पर। द चार्जेस पासेस थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ, तो अर्थ पर डायरेक्ट चला गया। तो ये जो मेटल स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये कलेप्स कर जाएगी, ये कलेप्स हो जाएगी, मतलब ये इस तरह से सिमट सी जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, व्हेन a charged body, okay, when charges are transferred direct to the earth from a charged body, it is known, this property is known as इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, जब चार्जेस डायरेक्टली पास हो किसी भी चार्ज बॉडी से, और चार्जेस डायरेक्टली अर्थ में पास हो जाए, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो ट्रांसफर हो रहे हैं चार्ज बॉडी से डायरेक्टली अर्थ को, तो इसे हम अर्थिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एंड द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफरिंग अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। ठीक है, सर ये, हाँ पूछो। सर, ये इसमें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस क्या बोलते हैं इसको, सर ये इलेक्ट्रोस्कोप से हमारी बॉडी से होते हुए जाएंगे ना अर्थ में। हाँ हाँ,
सर तो बॉडी वो से आ रहे हैं, बॉडी से हो रहे हैं चार्ज। इस बार चार्जेस जो क्या है बॉडी से जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्कोप में जाते हैं, बट ये डायरेक्टली क्या है यहाँ से होते हुए अर्थ पर ट्रांसफर हो रहे हैं इस बार, ठीक है। सर ये तो हमारे हाथ से जा रहे हैं ना। हाँ सर हाथ। चार्ज हमारी बॉडी में आ जाएगा, फिर हमारी बॉडी से अर्थ को जाएगा। हाँ, तो चार्ज हमारी बॉडी भी तो चार्ज है ना ऑलरेडी, यस सर। इसलिए ठीक है, हमारी बॉडी में भी चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर?